Greetings to all. So this is our next lecture and today's topic is water table contour maps. This is also known as the water table maps. So in the previous lecture we have seen the aquifers, type of aquifers, occurrence of groundwater and distribution of groundwater, and we have also seen the type of aquifers and source of groundwater. So this today's topic is water table contour map. This is the next topic from the fifth unit. So let's see what is water table contour maps. Now water table maps. So basically what is water table? So as we have discussed in the previous lecture, in the occurrence of groundwater, that we have two zones, that is zone of saturation and zone of aeration, and the boundary between the zone of saturation and zone of aeration is known as the water table. So basically if you define the water table, so the water table is the boundary which separate the zone, that is zone of saturation and zone of aeration, is known as the water table. सो बेसिकली वाटर टेबल एक ऐसी बाउंड्री है जो हमें जोन ऑफ सैचुरेशन को सेपरेट करती है और जोन ऑफ एरेशन को सेपरेट करती है. सो इट इज़ द बाउंड्री बिटवीन द टू जोन, दैट इज जोन ऑफ सैचुरेशन एंड जोन ऑफ एरेशन. So this is the water table. Now if you're talking about the water table, so the water table is not a horizontal surface. As we have discussed in the previous lecture, जो water table होता है वो horizontal surface नहीं होता है. So because of there are very disturbance in the lithology, in the temperature, climate, atmospheric pressure. So we have different levels of the water table. So it is totally depend on the lithology. जिस टाइप का lithology होगा, जिस टाइप का रॉक होगा, उस टाइप का वहाँ पे saturation होगा वाटर का. सो वाटर टेबल टोटली डिपेंड करता है उस एरिया के रॉक फॉर्मेशन पे, उस एरिया की लिथोलॉजी पे. लिथोलॉजी क्या है वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. लिथोलॉजी हमारा इंफॉर्मेशन है रॉक फॉर्मेशन की. कोई भी एरिया की लिथोलॉजी मतलब उस एरिया में पर्टिकुलर किस टाइप का रॉक हमें देखने के लिए मिलता है. सो वाटर टेबल का होना ये डिफाइन करता है कि वहाँ पे वाटर का लेवल कितना है, और वाटर का लेवल डिफाइन करने के लिए हमें उस एरिया की लिथोलॉजी पता होनी चाहिए. जिस टाइप का वहाँ पे रॉक फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा अमाउंट में हमको वहाँ पे वाटर के चांसेस मिल भी सकते हैं और वाटर के चांसेस नहीं भी मिल सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर रॉक फॉर्मेशन वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक है, मतलब अगर वहाँ पे सैंडस्टोन मिलता है, हमें लाइमस्टोन मिलता है या शेल मिलता है, तो वहाँ पे जो वाटर का कंटेंट है वो हमको सैचुरेटेड मिलेगा. मतलब वहाँ पे वाटर का लेवल एज़ कम्पेयर टू दी हार्ड रॉक हमें कम मिलेगा. और अगर फॉर एग्जांपल हम हार्ड रॉक एरिया की बात करें जहाँ पे हमको बसाल्ट, ग्रेनाइट, गैब्रो या ऐसे हार्ड कॉम्पैक्ट रॉक देखने के लिए मिलेंगे, तो वहाँ पे हमें वाटर का जो लेवल है वो कम देखने के लिए मिलेगा बिकॉज ऑफ द हार्ड रॉक. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम वाटर टेबल को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो वाटर टेबल के बारे में हमें एक चीज़ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वाटर टेबल हमेशा हॉरिजॉन्टल नहीं होता है. So it is totally depend on the lithology of that particular area. And second is that its form and slope very depending upon. So जो water table का जो form है और जो उसका slope है वो इन 3 points पे depend करता है. So पहला है the area of recharge and discharge. Second है pumpage from the wells. And the third is permeability of the aquifer. सो जो हमारा वाटर टेबल का जो कंटेंट है या वाटर टेबल का जो स्लोप है और जो फॉर्म है वो टोटली डिपेंड करता है हमारे एरिया ऑफ रिचार्ज और डिस्चार्ज पे. मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई एरिया में हमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा मिलता है या वहाँ पे ज़्यादा लेवल का वाटर है और वहाँ पे आसपास में कई डगवेल होगी या बोरवेल होगी, और वो डिपेंड करता है कि हम उस डगवेल और बोरवेल से कितने अमाउंट ऑफ वाटर को निकाल रहे हैं, कितना रिचार्ज कर रहे हैं और कितना उसका डिस्चार्ज हो रहा है. डिस्चार्ज इन द सेंस कितना ज़्यादा हम उस डगवेल और बोरवेल से वाटर निकालते हैं, और रिचार्ज इन द सेंस कि कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल वहाँ पे होता है और कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल नीचे पर्कुलेट होकर एज अ एक्वीफर स्टोर होता है. तो जो वाटर टेबल होता है वो टोटली डिपेंड करता है हमारे उस एरिया के रिचार्ज और डिस्चार्ज पे. ठीक है. सेकेंड है हमारा पंपेज फ्रॉम दी वेल्स. सो जैसा कि मैंने बताया कि जो पंपेज होता है मतलब हम कितना अमाउंट ऑफ वाटर उस वेल या बोर वेल में से हम निकाल रहे हैं, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर वेल. अगर वेल अच्छा होगा, सैचुरेटेड होगा, तो जो वाटर का लेवल है वो एज इट इज़ होगा.
अदरवाइज हमें पानी की शॉर्टेज हो सकता है, और अगर उसका लेवल थोड़ा डीप डाउन होगा तो मे बी इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस कि हम कितना पानी वहाँ से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। सो जो वाटर टेबल का जो स्लोप है वो भी डिपेंड करता है पंपेज ऑफ फ्रॉम दी वेल्स, मतलब हम कितना डिस्चार्ज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वेल से, कुएं से या फिर बोरवेल से। और लास्ट है हमारा परमेबिलिटी ऑफ द एक्वीफर। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पानी को निकालना और पानी को रिचार्ज करना, मतलब वाटर टेबल का रिचार्ज और वाटर टेबल का डिस्चार्ज, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दी एक्वीफर। जिस टाइप का एक्वीफर वहाँ पे होगा, उस एक्वीफर की परमेबिलिटी कितनी है, उस एक्वीफर की पोरोसिटी कितनी है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी जो साइकिल है, ये सारा चीज़ जो है वो टोटली डिपेंड करता है उस एरिया के लिथोलॉजी पे। अगर वहाँ पे अच्छा रॉक होगा, अच्छी लिथोलॉजी होगी, तो पानी अब्जॉर्ब होगा, ट्रांसमिट होगा, मतलब वहाँ पे पोरोसिटी अच्छी होगी और परमेबिलिटी अच्छी होगी। अगर वहाँ पे हार्ड रॉक होता है तो हमें ना तो वहाँ पे परमेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी और ना ही पोरोसिटी। सो ये जितना भी वाटर टेबल की जो साइकिल है, चाहे उसका सरफेस हो या उसका फॉर्म हो या उसका स्लोप हो, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द परमेबिलिटी ऑफ एक्वीफर, और परमेबिलिटी ऑफ एक्वीफर इज टोटली डिपेंड ऑन द लिथोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। सो ये सारी जो चीज़ है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर एक भी चीज़ या एक भी प्रोसेस में ब्रेकेज हो या अननेसेसरी डिसएडवांटेज हो, तो हमें पर्टिकुलर जो वाटर टेबल का लेवल है वो डीप डाउन देखने मिल सकता है। सो वाटर टेबल हमेशा हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, और जो उसका स्लोप है और उसका फॉर्म है वो तीन मेन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो उस एरिया का रिचार्ज और डिस्चार्ज, पंपेज फ्रॉम वेल्स, मतलब हम कितना वेल से पानी निकाल रहे हैं एट अ टाइम, और थर्ड है हमारा परमेबिलिटी ऑफ द एक्वीफर। और वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ परमेबिलिटी एंड व्हाट इज़ पोरोसिटी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज़ परमेबिलिटी एंड व्हाट इज़ पोरोसिटी। ठीक है, सो परमेबिलिटी ऑफ द एक्वीफर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो परमेबिलिटी ऑफ एक्वीफर है इज़ टोटली डिपेंड ऑन द लिथोलॉजी ऑफ दैट एरिया। अगर वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक हो गए तो वहाँ पे हमको परमेबिलिटी एंड पोरोसिटी दोनों देखने के लिए मिलेगी, और जो हमारा एक्वीफर का स्टोरेज ऑफ वाटर है वो भी मेंटेन रहेगा। और अगर वहाँ पे हार्ड रॉक है, मतलब इग्नियस रॉक है, और इग्नियस रॉक हमें पता है हार्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल बसाल्ट, ग्रेनाइट, ये ऐसे दो रॉक है जो हार्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, तो इनमें परमेबिलिटी भी नहीं होती और पोरोसिटी भी नहीं होती। और अगर ऐसा वहाँ पे लिथोलॉजी है और इस टाइप का एरिया है तो वहाँ पे हमें वाटर लेवल अच्छे से देखने नहीं मिल सकता। ठीक है, सो लास्ट और इम्पॉर्टेंट, परमेबिलिटी ऑफ एक्वीफर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर टेबल। So this is all about the water table maps and this is the information about the water table। और परमेबिलिटी एंड पोरोसिटी क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। So this is the diagram of water table contour maps. Now we can see this is the map of contouring maps of the water table. So basically what is contour? So contour is nothing but the imaginary line of which join the equal elevated point of the area. So this is known the contour lines. And if you're talking about the water table contour lines, so water table contour lines are those lines which are join the equal water table area. So this is known as the water table contour maps. So basically these are the water flow lines जो हम देख सकते हैं in the blue color. These are water flow line and this is the contouring lines of the water table. This is the imaginary line which is in the dotted. So these dotted line are the contour lines and these continuous linear line is the water flow line. सो बेसिकली यहाँ पे जो हमें एक डार्क ब्लू लाइन दिखा रही है ये इंडिकेट कर रही है एक स्ट्रीम फ्लो का। ठीक है, ये हमारा एक पर्टिकुलर एरिया है, इसका डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट एंड देन इधर वेस्ट।
ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर एक मैप है, वाटर टेबल कंटूर मैप, जिसको हम वाटर टेबल कंटूर मैप कहते हैं। यहाँ पे हमें कंटूर लाइंस देखने के लिए मिलती है और वाटर टेबल मैप और वाटर टेबल कंटूर लाइंस देखने के लिए मिलती है। सो बेसिकली जो ब्लू लाइंस है वो हमारी वाटर फ्लो को इंडिकेट कर रही है और जो हमारी डॉटेड लाइंस है वो हमारी कंटूर लाइंस है। और कंटूर लाइंस वो लाइन होती है जो एक इमेजिनरी लाइन है जो इक्वल एलिवेटेड पॉइंट को ज्वाइन करती है, उसको हम बोलते हैं कंटूर लाइंस। और अगर इक्वल एलिवेटेड पॉइंट्स ऑफ वाटर टेबल को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम बोलते हैं वाटर टेबल मैप और वाटर टेबल कंटूर मैप। ठीक है, सो अब हम देखते हैं ये जो ब्लू लाइन है जो इंडिकेट करती है एक्सट्रीम फ्लो को। अब यहाँ पे हमारा वेल है, मतलब कुआं है, और आप देख सकते हो कि ये जो रेड लाइन इंडिकेट कर रही है ये हमारा वाटर टेबल लेवल को इंडिकेट कर रही है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो जो हमारा वाटर टेबल का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। इस इमेज को हम 3D में नहीं देख रहे हैं, बट अगर हम इसको 3D में देखेंगे तो ये एक बेसिन की तरह हमको दिखेगी। मतलब ये एक वेल है, एक कुआं है जो कि एक लो एलिवेटेड एरिया में बना है। ठीक है, और लो एलिवेटेड एरिया होने के कारण यहाँ का जो वाटर सैचुरेशन लेवल है वो एज़ कम्पेयर टू दिस ज़्यादा होगा। और ये वाला जो एरिया है जैसा आप देख सकते हो ये एक हिली टेरेन है, मतलब एक हिली एरिया है जहाँ पे हमें वाटर का लेवल कम दिखता है। और ऑब्वियसली बात है, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे वाटर फ्लो होता है, मतलब वाटर होता है फ्लो हाई एलिवेटेड एरिया टू लो एलिवेटेड एरिया, मतलब हाई से लो की तरफ। तो हमें पता है जो हिली एरिया है वो हाई एलिवेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू दी लोअर वन। ठीक है, तो हमें वाटर का सैचुरेशन उस एरिया में ज़्यादा मिलेगा जहाँ पे वाटर का लेवल कम्प्लीटली सैचुरेटेड हो और वो लो एलिवेटेड एरिया हो। मतलब अगर वहाँ पे रेनफॉल होता है तो पानी जो है वो इजीली फ्लो होके पर्टिकुलर बेसिन में जाके एक्यूमुलेट हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एक्वीफर हो सकता है या स्ट्रीम के थ्रू हो सकता है या फिर वेल्स में डायरेक्टली भी स्टोर हो सकता है। तो ये जो हमारा इंडिकेट कर रहा है इन द एरो में, ये एरो इंडिकेट करता है फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे हमारी जो वेल है ये कम्प्लीटली सैचुरेटेड है और ये जो वाटर लेवल जो है रेड लाइन से इंडिकेट हो रहा है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमें वाटर का लेवल ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, और ये हमारी हिली टेरेन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हाई एलिवेटेड एरिया है और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो जो हमारे वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमें जो वाटर का लेवल है यहाँ पे 400 पे मिलता है और हम ऊपर जाएंगे तो हमें वही वाटर का लेवल 100 पे मिल सकता है। इट जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 100 पे मिल रहा है बिकॉज ड्यू टू दी हाइट, और यहाँ पे हमको 400 पे मिल रहा है बिकॉज दिस इज़ द लो एलिवेटेड एरिया। सो जैसा कि मैंने बताया है कि वाटर टेबल की जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ द लिथोलॉजी। हर जगह की लिथोलॉजी डिफरेंट होती है। जिस टाइप का वहाँ पे रॉक फॉर्मेशन होगा उस टाइप की वहाँ पे लिथोलॉजी होगी और उसी टाइप में हमको वाटर टेबल देखने के लिए मिल सकता है। तो ये हमारा हाई एलिवेटेड एरिया है जहाँ पे हमें वाटर टेबल का लेवल कम देखने के लिए मिलेगा, और ये लो एलिवेटेड एरिया है जहाँ पे हमारी डग वेल है और यहाँ पे हमको वाटर टेबल का लेवल ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो ये हो गई हमारी डॉटेड लाइन कंटूर लाइंस, और ये वाली जो फ्लो लाइन है ये वाटर फ्लो लाइन है जो ये इंडिकेट करती है कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो फ्लो लाइंस है वाटर की वो इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो फ्लो ऑफ लाइन है वाटर की वो डिक्रीज होती जाएगी बिकॉज ऑफ दी हाइट। और आपको भी पता है कि अगर वाटर कोई हाइट या हाईली है टॉप लेवल पर हो तो ऑब्वियसली पानी नीचे ही फ्लो होते हुए नीचे कहीं एक्यूमुलेट हो जाएगा या फिर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम और रिवर्स वो कहीं और डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है या कहीं और निकल सकता है। ठीक है, सो ये है हमारा कंप्लीटली वाटर टेबल कंटूर मैप्स। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल मैप और ये इंडिकेट करता है हमारा वाटर टेबल का लेवल। ये अलग अलग पॉइंट्स जो इंडिकेट कर रहे हैं ये फ्लो ऑफ लाइंस को इंडिकेट कर रहे हैं, फ्लो ऑफ लाइंस ऑफ वाटर, और ये हमारा वाटर टेबल
को इंडिकेट करता है। और यहाँ पे हमारा डग वेल है और ये जो एरो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो वाटर है वो चारों तरफ से आके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी वाटर टेबल मैप। सो ये डॉटेड लाइन कंटूर लाइन्स है और ये जो लाइन है फ्लो ऑफ लाइन ऑफ वाटर ये भी कंटूर लाइन्स है इन द फॉर्म ऑफ वाटर टेबल, ठीक है। तो इसलिए हम इस मैप को बोलते हैं वाटर टेबल कंटूर मैप्स। और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ जियोलॉजिस्ट, आपको वाटर टेबल कंटूर मैप्स निकालते भी आना चाहिए और समझते भी आना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रीम फ्लो हो गई, ये हाई एलिवेटेड एरिया है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये लो एलिवेटेड एरिया है जहाँ पे हमारी डग वेल है। तो यहाँ पे वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा और यहाँ पे वाटर का कंटेंट कम होगा, ठीक है। और ये जो लाइंस है इक्वल एलिवेटेड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करते हैं उसको हम कंटूर लाइंस बोलते हैं, और वहीं इक्वल पॉइंट वाटर टेबल को जो ज्वाइन कर रहे हैं उसको हम वाटर टेबल कंटूर मैप्स बोलते हैं। वाटर टेबल कंटूर लाइंस एंड द मैप इज नोन एज द वाटर टेबल कंटूर मैप्स, ठीक है। नाउ वी विल सी दी अनदर example of the water table contour maps in the next slide। और ये भी एक वाटर टेबल कंटूर मैप्स है। So what is exactly the water table? So the configuration of the water table surface may be shown by the contour line। So जैसा कि हमने देखा है जो वाटर टेबल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो विद द हेल्प ऑफ कंटूर लाइंस हमको देखने के लिए मिलती है। In this case all points on a given contour will represent an equal elevation of the water table। So जैसा मैंने बताया कि it is an imaginary line और ये वो पॉइंट्स होते हैं जो इक्वल एलिवेटेड पॉइंट और इक्वल एलिवेशन ऑफ वाटर टेबल को डिस्क्राइब करते हैं, और उस टाइप की लाइन को हम बोलते हैं वाटर टेबल कंटूर लाइंस, और उस टाइप के मैप को बोलते हैं हम वाटर टेबल कंटूर मैप्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर टेबल contour maps। Now we will see the importance of water table contour map। So this is very very important point। तो एग्ज़ाम में आपको या तो शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, और अगर शॉर्ट नोट्स आता है तो आपको ये 4 या 5 पॉइंट लिखने ही है। So why we have to study about the water table contour maps and what are the importance of these contour maps। So first of all it is an important to collect the data of water level in the form of water table map और water table contour maps। So सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम कोई भी रेनफॉल होता है कोई भी एरिया में, तो जब हम उसका जो डेटा लेते हैं वो डेटा इम्पॉर्टेंट रखता है, बिकॉज एवरी ईयर वी हैव अ डिफरेंट रेनफॉल, ठीक है। हमेशा ऐसा तो नहीं है कि हमें सेम रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट दी सो मैनी ईयर्स, ठीक है। हमेशा हमें चेंज इन रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। सो सबसे पहली चीज़ वाटर टेबल मैप इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमें पर्टिकुलर एरिया का रेनफॉल पता चले, और ड्यू टू द रेनफॉल वी हैव टू नो अबाउट द लेवल ऑफ द वाटर टेबल बीनीथ द अर्थ सरफेस, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम विद द हेल्प ऑफ water table we can identify the rainfall of the year, ठीक है। so it is important to collect the data of water level in the form of water table। so with the help of rainfall और with the help of water table हम easily identify कर सकते हैं कि उस particular area में कितना level है water का। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी एरिया का जो लेवल है वाटर लेवल वो सेम नहीं होगा, ना तो उसका स्लोप सेम होगा ना उसका सरफेस सेम होगा, हर एरिया का वाटर लेवल डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई अलग एरिया में डग कर रहे हैं और वहाँ पे हमको पानी कुछ 10 या 15 फीट फॉर एग्जांपल 10 फीट पे मिल रहा है फॉर एग्जांपल, वही अगर हम कोई दूसरे एरिया में डग करते हैं खुदाई करते हैं और वहाँ पर हमको 20 फीट पे पानी मिल रहा है, तो इट इज़ टोटली डिपेंड, जैसा कि मैंने बताया कि इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द लिथोलॉजी ऑफ दैट एरिया। अगर वहाँ के रॉक फॉर्मेशन अच्छे होंगे जो पानी को स्टोर करके रख सकते होंगे, जहाँ पे क्ले मटेरियल होगा, जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे जो इजीली वाटर को नीचे एब्जॉर्ब कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पर्कुलेशन और इन द फॉर्म ऑफ इनफिल्ट्रेशन। और पर्कुलेशन और इनफिल्ट्रेशन क्या है वो हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में देख चुके हैं,
ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं अलग अलग लेवल रहता है, अलग अलग एरिया वाइज हमें हर जगह पे सेम लेवल पे पानी नहीं मिल सकता। कहीं पे पानी जल्दी कुछ कम फिट में मिल जाएगा, तो कहीं पे पानी कुछ डीप डाउन डग करने के बाद ही हमको कुछ ज़्यादा फिट में मिलेगा। ठीक है। सो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द लिथोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। सो पहला इंपॉर्टेंट है हमारा वाटर टेबल कंटूर मैप्स का, कि विद द हेल्प ऑफ वाटर टेबल कंटूर मैप्स हम वाटर लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वाटर लेवल के बारे में को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई भी एरिया का कितना वाटर लेवल है। ठीक है। एंड सेकेंड है, इट कैन बी आइडेंटिफाई द सैचुरेशन एरिया ऑफ द एक्वीफर। सो विद द हेल्प ऑफ वाटर टेबल कंटूर मैप्स वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द सैचुरेशन एरिया ऑफ द एक्वीफर। सो जैसे कि मैंने बताया कि जितना ज़्यादा वाटर का लेवल होगा उसके बिहाफ में और उससे ही कनेक्टेड हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एरिया कितना ज़्यादा सैचुरेटेड है विद दी वाटर। ठीक है। अगर वाटर लेवल ज़्यादा होगा मतलब वो एरिया हाईली सैचुरेटेड है, अगर वाटर लेवल कम होगा मतलब वो एरिया अनसैचुरेटेड है या मीडियम सैचुरेटेड है। ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ कंटूर मैप्स वी कैन आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ वाटर एरिया सैचुरेशन एरिया ऑफ द एक्वीफर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा, सो विद द हेल्प ऑफ वाटर लेवल विच इट विल बी हेल्प टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ वाटर टेबल। सो जैसा कि मैंने बताया कि वाटर टेबल का जो लेवल है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर टेबल कंटूर मैप्स। सो ये पॉइंट डबल से हो गया है, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसा कि ये है वैसे ही इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर टेबल कंटूर मैप्स वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ द वाटर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एलिवेशन पॉइंट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम वाटर टेबल और विद द हेल्प ऑफ वाटर टेबल मैप्स हम पर्टिकुलर एरिया का एलिवेशन पॉइंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि कोई एरिया अगर बेसिन वाइज है और हम बेसिन है तो वहाँ पे जो हमारी रेंज है मतलब जो डिजिट है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, वो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर एक बेसिन है। और अगर कोई डिजिट कम हो रहा है नीचे से ऊपर तो वो ये इंडिकेट करता है कि हम हिली एरिया की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ वाटर लेवल हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस एरिया का कितना एलिवेशन पॉइंट है और कितना एलिवेटेड एरिया है। सो हम विद द हेल्प ऑफ वाटर टेबल मैप्स हम एलिवेटेड पॉइंट्स को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन पॉइंट हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बेसिन है या डोम शेप है या हिली टेरेन है या वहाँ से स्ट्रीम फ्लो हो रही है। सो हम बहुत सारी चीज़ें एक वाटर टेबल मैप से बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिचार्ज एरिया ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो हमारा रिचार्ज एरिया है ड्रेनेज सिस्टम का, तो जैसे कि मैंने बताया अगर वाटर लेवल कोई भी एरिया का ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो सैचुरेशन होगा, सैचुरेटेड होगा। और अगर उस एरिया में सैचुरेशन होगा मतलब वो एरिया जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका कम्प्लीटली रिचार्जेबल होगा थ्रू आउट द ईयर। मतलब नेक्स्ट रेनफॉल या नेक्स्ट रेनी सीजन आने तक के वो एरिया कम्प्लीटली रिचार्ज होगा। ठीक है। तो इस टाइप के जो वाटर टेबल मैप्स होते हैं वो इजीली विद द हेल्प ऑफ वाटर टेबल मैप्स वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द रिचार्जेबल एरिया ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। ठीक है। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज अगर आपको नहीं पता होगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल एक्सप्लेन द ड्रेनेज सिस्टम in the next class। ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ वाटर टेबल कंटूर मैप्स वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द ड्रेनेज एरिया और रिचार्ज एरिया ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। सो and there are so many other importance also we have in the water table contour maps. So this is the 5 main points or main importance of water table contour maps, or with the help of these we can have so many importance of वाटर फ्लो वाटर टेबल मैप। सो जैसा कि हम जानते हैं
कि जो वाटर टेबल है वो टोटली डिपेंड करता है हमारी लिथोलॉजी पे, और लिथोलॉजी टोटली डिपेंड करती है हमारी नहीं सॉरी, वाटर टेबल जो है वो हमारा डिपेंड करता है एक्वीफर पे, और जो एक्वीफर है वो टोटली डिपेंड करती है हमारी लिथोलॉजी पे। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है ये सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, और these are very important points and these are the 5 main importance of water table contour maps. So ये आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है इस पे, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी वाटर टेबल कंटूर मैप्स. So that's it. So this is the end of the lecture. We have completed our water table contour maps lecture here, and if you have any queries or doubt regarding with the topic, regarding with the units, so you can ask in the comment section. और आपको बताना है जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, that is what is permeability and what is porosity. ठीक है, so please tell me in the comment section. Stay safe, stay healthy. Thank you.